discover the future of integrated learning in art and science. Welcome to Gyan Tripti College, Anupkar. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने परम्यूटेशन के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक है, फिफ्थ यूनिट है जो परम्यूटेशन, उसके बारे में पढ़ रहे थे हम। परम्यूटेशन होता क्या है, परम्यूटेशन के टाइप क्या क्या थे, वो सब हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स परम्यूटेशन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिलोम क्रमचय। तो देखिए प्रतिलोम क्रमचय होता क्या है। सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं हमने इनवर्स परम्यूटेशन। जैसे हमने एक परम्यूटेशन के बारे में पढ़ा था, परम्यूटेशन को अगर हम उसमें क्या पढ़ रहे थे कि उसके अंदर दो रो होती हैं, एक अपर रो और एक लोअर रो होती है। उसके अंदर जब उन दोनों रो को हम इंटरचेंज कर देते हैं, अपने को क्या मिलता है, वहां से इनवर्स परम्यूटेशन मिलता है। तो देखिए, मान लीजिए जैसे हमारे पास एक परम्यूटेशन दे रखा है, एक परम्यूटेशन है अपने पास, एलिमेंट है जिसके 1 2 3 4 5 और 6 इमेज है इनकी 2 3 4 5 6 और 1। ये अपने पास कोई परम्यूटेशन दे रखा है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले इसका इनवर्स परम्यूटेशन। इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए को इनवर्स करके लिख देंगे। अब रो को क्या करेंगे, अपन इंटरचेंज करेंगे। जैसे इसकी अपर रो है और ये इसकी लोअर रो है, इन दोनों को क्या करेंगे, अपन इंटरचेंज कर देंगे। ऊपर वाली रो को नीचे और नीचे वाली रो को ऊपर रख देंगे। तो चलिए करते हैं। ऊपर आ जाएगी 2 3 4 5 और 6। ऐसे ही ऊपर वाली रो को नीचे कर देंगे अपन। इसमें क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये हमने रो जो इंटरचेंज की है, उनके बाद हमने परम्यूटेशन लिख दिया। लेकिन स्टूडेंट्स आप हमेशा ध्यान में रखिए, जैसे अपन इनवर्स परम्यूटेशन लिखते हैं तो इनवर्स परम्यूटेशन के अंदर जो ऊपर वाली रो होती है, उसके जो एलिमेंट है वो हमेशा सीक्वेंस से होने चाहिए। सीक्वेंस से कैसे, जैसे ये देखिए यहाँ कैसे स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन स्टार्ट किस डिजिट से होना चाहिए थी, 1 से स्टार्ट होना चाहिए था। तो इसको हम सीक्वेंस से करके कैसे लिख सकते हैं, देखिए सीक्वेंस से पहले क्या आना चाहिए 1, फिर आना चाहिए था 2, फिर 3 4 5 और लास्ट में क्या आना चाहिए अपने पास 6 आना चाहिए था। अब ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही पर एलिमेंट की इमेज उसके नीचे लिख देंगे हम। देखिए 1 की इमेज कितनी है, यहाँ पे 6 है तो 1 के नीचे 6 पुट कर दीजिए। 2 की इमेज कितनी है, यहाँ पे 1 है तो 2 के नीचे 1 रख दीजिए। 3 की इमेज देखिए कितनी है, 2 है तो 3 के नीचे 2 रख दीजिए। 4 की इमेज 3 3, 5 की इमेज 4 4, 6 की इमेज कितनी है यहाँ पे 5, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ये ए इनवर्स बना है, ये क्या है, हमारा प्रतिलोम क्रमचय या इनवर्स परम्यूटेशन, ठीक है। एक नॉर्मल परम्यूटेशन दिया था हमने और उससे क्या निकाल लिया हमने, इनवर्स परम्यूटेशन, ठीक है। सारा परम्यूटेशन हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे किन्हीं भी दो परम्यूटेशन का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अब देखिए किन्हीं दो परम्यूटेशन का प्रोडक्ट कैसे करते हैं अपन। लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ लिया था साइकिल। साइकिल क्या होता है, साइकिल से हम परम्यूटेशन कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये दो साइकिल है यहाँ पे 1 2 और 5। एक साइकिल तो ये है अपने पास और एक साइकिल है मेरे पास 3 4 और 6। एक साइकिल अपने पास ये है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइकिल से परम्यूटेशन बनता कैसे, कि चक्कर को क्रमचय में अपन कैसे बदल सकते हैं। साइकिल देखिए आपके पास देखिए 1 2 5 और दे रखा है आपके पास 3 4 और 6। अब मान लीजिए एक दे रखा है अपने को रो 1 2 5, तो इससे अपन
सेम लिख दीजिए। इस एक साइकिल से क्या बना लिया हमने, परम्यूटेशन बना लिया। अब दूसरा परम्यूटेशन साइकिल मान लीजिए आपको दे रखा है सिग्मा एलिमेंट इसके 3, 4 और 6। अगर इससे अपने परम्यूटेशन बनाना चाहें तो वही बात है कि सीक्वेंस से स्टार्ट होगा 1 से लेके लास्ट डिजिट क्या है इसका 6, तो इसे 6 तक लिख देते हैं। अब देखिए साइकिल के अकॉर्डिंग 3 की इमेज क्या आनी चाहिए 4, तो 3 के नीचे 4 लिख दीजिए। 4 की इमेज क्या आनी चाहिए 6, तो 4 के नीचे 6 लिख दीजिए। ठीक है, 6 की इमेज क्या होनी चाहिए हमारे पास 3, तो 6 के नीचे 3। बाकी जो रेस्ट एलिमेंट है उनकी इमेज नहीं दे रखी है साइकिल के अकॉर्डिंग, तो सेम डिजिट पुट कर लेते हैं। 1 के नीचे 1, 2, 5 के नीचे 5। इसमें आप दो चीज सीख लोगे, एक तो साइकिल से अपन परम्यूटेशन कैसे बना रहे हैं और दो परम्यूटेशन का अपन प्रोडक्ट कैसे कर रहे हैं। साइकिल में साइकिल को चेंज कर लिया परम्यूटेशन के अंदर, अब क्या करते हैं इनका अपने प्रोडक्ट कर लिया। प्रोडक्ट करने के लिए इनका एक फॉर्मूला होता है, तो आप फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला होता है मान लीजिए एफ और जी, आपके पास कोई दो परम्यूटेशन दे रखे हैं FGX, फिर तो दो परम्यूटेशन के प्रोडक्ट के लिए आप फॉर्मूला देख लीजिए पहले। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो परम्यूटेशन दे रखे हैं रो और सिग्मा। पहले आप इसका नॉर्मल फॉर्मूला देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एफ और जी आपके पास कोई दो परम्यूटेशन है, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ जो परम्यूटेशन के एलिमेंट होंगे वो पुट करेंगे हम FGX। फिर इनका लेना है अपने को कंपोजिट फंक्शन FOGX। फिर F जो पहला परम्यूटेशन है उसे तो हम बाहर छोड़ देंगे और जो दूसरा परम्यूटेशन है उसके साथ हम एलिमेंट को लिखेंगे। ठीक है, ये होता है अपने पास दो परम्यूटेशन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला। जैसे अपने पास यहाँ पे दो परम्यूटेशन कौन कौन से हैं, एक तो है अपने पास रो और दूसरा कौन सा है सिग्मा। तो ये इस टाइप से हो जाएगा रो सिग्मा x इक्वल रो और सिग्मा का कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर रो को एक बार के लिए छोड़ देंगे और इमेज किसकी चेक करेंगे, अपने सिग्मा परम्यूटेशन की इमेज चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए अपन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इनका। वैल्यू रखिए इसमें, मान लीजिए अपन रो सिग्मा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है अपने पास 1 है, तो 1 के लिए चेक करते हैं रो कंपोजिट फंक्शन 1 के लिए चेक करें तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। रो को छोड़ दीजिए और सिग्मा के साथ आप किसको लिख लेंगे 1 को लिख लेंगे। अब सिग्मा को चेक कीजिए, सिग्मा में 1 की इमेज देखिए, 1 की इमेज कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रो और पूरे के साथ में कितना आ जाएगा 1। अब वापस आइए रो में, और रो में एलिमेंट की 1 की इमेज देखिए कितनी है, रो में एलिमेंट 1 की इमेज कितनी है 2, तो इसका लास्ट आंसर क्या आ जाएगा 2। मतलब अगर 1 की इमेज चेक करेंगे तो अपने पास क्या बनेगी 2। फिर ऐसे ही चेक कीजिए रो सिग्मा 2 के लिए। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा रो और सिग्मा का कंपोजिट फंक्शन 2 के लिए, यहाँ पे रो को बाहर छोड़ देंगे, सिग्मा के साथ क्या लिख देंगे अपन 2 लिख देंगे। अब सिग्मा जो परम्यूटेशन है उसमें 2 की इमेज देखिए, यहाँ पे 2 की इमेज कितनी बन रही है अपने पास 2, तो यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू, रो बाहर पड़ा रहेगा, पूरे की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब वापस रो परम्यूटेशन पे चलिए और 2 की इमेज देखिए कितनी है यहाँ 5, तो इस पूरे का रिजल्ट क्या आएगा लास्ट में 5। मतलब जो रो सिग्मा परम्यूटेशन बनेगा उसका जो एलिमेंट 2 होगा उसकी इमेज कितनी आएगी आपके पास 5 आएगी। ठीक है, उसके इमेज अपने पास 5 आएगी। और उसके बाद मान लीजिए अपन लिखते हैं यहाँ पे रो सिग्मा 3 लिखते हैं, तो क्या बनेगा ये रो सिग्मा 3। यहाँ से रो को छोड़ दीजिए और सिग्मा को अंदर ले लीजिए, रो को छोड़ा सिग्मा के साथ लिख देंगे अपन 3। अभी वापस आप सिग्मा में चेक कीजिए 3 की इमेज कितनी है, सिग्मा में देखिए 3 ये लिखा हुआ है, 3 की इमेज कितनी बन रही है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 4। ठीक है, और फिर अपने पास यहाँ ये क्या बन जाएगा रो 4। ठीक है, रो में देखिए 4 की इमेज कितनी बन रही है रो 4, ये ना रो में 4 की इमेज कितनी है 4, तो यहाँ क्या जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में हम किसकी चेक कर रहे हैं रो सिग्मा 4 के लिए चेक कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा रो ऑफ सिग्मा 4। रो में सिग्मा के साथ क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब सिग्मा 4 के लिए इमेज चेक कीजिए, 4 की इमेज सिग्मा
6 लिख दिया, ठीक है। फिर अपन करेंगे इसके लिए रो 5, रो सिग्मा 5 के लिए चेक करेंगे इसको, तो यहाँ पे लिखिए रो ऑफ सिग्मा 5, वापिस आप सिग्मा को चेक कीजिए, सिग्मा में 5 की इमेज देखिए कितनी है, सिग्मा में 5 की इमेज 5 दे दिया अपने को, तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपने सिग्मा 5 पुट कर लेंगे, ठीक है, सिग्मा 5। अब वापिस रो पे आइए और रो को चेक कीजिए, रो में इमेज कितनी दे रखी है अपने को 5 की, रो में इमेज देखिए 5 भी रहा अपने पास और 5 की इमेज कितनी दे रखी है अपने को, तो 1 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा अपने पास 1। लास्ट में अपन क्या लिखेंगे, रो सिग्मा 6 लिखेंगे, रो सिग्मा 6 लास्ट डिजिट है जो अपना 6, रो ऑफ सिग्मा 6, रो सिग्मा के लिए 6 की इमेज चेक करेंगे। लास्ट में अपने पास देखिए ऊपर रो को चेक कीजिए क्या एलिमेंट में चल रहा, 6 की इमेज आपके पास कितनी आ रही है, देखिए 3 आ रही है, ठीक है। इसके लिए अपन यहाँ क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, ये लिख दिया अपन ने 3, तो इससे क्या बन जाएगा, रो 3 बन जाएगा। अब रो के लिए इमेज चेक कीजिए आप, 3 की कितनी इमेज आ रही है, देखिए 3 के लिए क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए 3 के लिए 3 इमेज आ रही है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, ठीक है। लास्ट रिजल्ट अपना आ गया यहाँ से 3। अब क्या करेंगे, एक परम्यूटेशन बनाएंगे, परम्यूटेशन की फॉर्म में लिखते हैं अपन इसको, लास्ट में रो सिग्मा, और परम्यूटेशन के मेन एलिमेंट तो पता ही है 1 2 3 4 5 और 6 मेन एलिमेंट अपन ने लिख दिए। लास्ट में देखिए जैसे 6 दे रखा है, 6 की इमेज कितनी दे रखी है अपन को, 3 दे रखी है, तो 6 से डायरेक्ट लीजिए 3 पुट कर देते हैं। 5 की इमेज लास्ट एलिमेंट इसका क्या है 1, तो यहाँ कितना जाएगा 1। 4 दे रखा है, 4 की इमेज कितनी है यहाँ से 6, 3 जो एलिमेंट है उसकी इमेज कितनी आ रही है अपने पास 4 आ रही है, 4 लिख देते हैं। उसके बाद अपने पास 2 है, 2 की इमेज कितनी आ रही है 5, और लास्ट में इमेज अपने को देखनी है इसकी 1 की चेक करनी है, तो 1 के लिए चेक कर लीजिए 1 की इमेज कितनी आ रही है अपने पास 2 आ रही है, ठीक है। तो 1 की इमेज कितनी लिख देंगे अपन 2 लिख देंगे, अपने पास ये हो गया हमारे पास कोई भी 2 परम्यूटेशन रो और सिग्मा दे रखे थे। साइकिल से वैसे तो हमारे पास साइकिल से पहले हमने बनाया था, परम्यूटेशन